अंग्रेजी देहात के केंद्र में विलोब्रुक का विचित्र गांव है, जो हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाहरी दुनिया के लिए यह शांति और आकर्षण का प्रतीक प्रतीत होता है, हालांकि इसके सुरमय मुखौटे के नीचे एक गहरा रहस्य छिपा है, त्रासदी और नुकसान की कहानी जिसने पीढ़ियों तक गांव को परेशान किया है। विलोब्रुक की कहानी सदियों पहले शुरू हुई थी, जब गांव की स्थापना बसने वालों के एक छोटे से समुदाय ने की थी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की शांत सुंदरता में अपना घर बनाया और एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते थे। एक भयावह रात बदल गई जब एक भयानक आग ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया और आग की लपटें बेकाबू हो गईं। घरों को चपेट में ले लिया और आग बुझाने के दौरान विलोब्रुक में केवल राख और मलबा ही बचा। आग लगने के बाद बचे हुए लोग अपने टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद गांव विलोब्रुक को परेशान करने लगता है। रात में अस्पष्ट शोर से लेकर अंधेरे में छिपी हुई छायादार आकृतियों के दिखने तक एक अभिशाप के कारण आग लग गई और ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। जो लोग अभिशाप के बोझ को सबसे अधिक महसूस करते हैं, उनमें एक युवा महिला अमेलिया है, जिसका परिवार बचपन से ही विलोब्रुक में रहता है। अतीत, बहुत पहले की झलकियां और लौ के पास की आत्माएं खो गईं। गांव के अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अमेलिया एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। उत्तर की तलाश उसे गांव के पुराने चर्च तक ले जाती है, जो एक जीर्णशीर्ण इमारत है जो विलोब्रुक की स्थापना के बाद से खड़ी है। गांव के चर्च के पास अतीत के रहस्यों को खोलने की कुंजी थी, ऐसे रहस्य जो सदियों से इसकी पवित्र भूमि के नीचे दबे हुए थे। कांपते हुए अमेलिया ने अंदर कदम रखा। क्षय की हल्की गंध उसकी नाक में भर गई। चर्च की खोज करते समय अमेलिया की नजर फर्श के नीचे एक छिपे हुए कक्ष पर पड़ती है। इसकी दीवारों को प्राचीन प्रतीकों और सिगिलों से सजाया गया है। कक्ष के केंद्र में एक वेदी है, जिस पर चमड़े से बंधी एक सूखी कब्र है। अमेलिया कांपते हाथों से उसे खोलती है। पुस्तक और पढ़ना शुरू होता है। पुस्तक सदियों पहले की है। ठुमके में सदियों पहले एक अंधेरी ताकत के साथ किए गए समझौते की बात की गई थी। एक ऐसा समझौता जिसे विलोब्रुक को हमेशा के लिए भुगतना पड़ा था। इसमें सत्ता और लालच के नाम पर किए गए बलिदानों की बात की गई थी। ऐसे बलिदानों के बारे में बताया गया था जो गांव में एक क्रूर ताकत को उजागर करते थे। एक भविष्यवाणी जो शाप को तोड़ने तक गांव के विनाश की भविष्यवाणी करती है। अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित अमेलिया किताब में गहराई से उतरती है, उन सुरागों की तलाश करती है जो उसे अभिशाप को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ना जारी रखती है, उसे लगता है कि कोई उसे छाया से देख रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में डर पैदा हो रहा है, अनदेखा किया जाता है। उसने दबाव डाला, उसका संकल्प अटूट था। जैसे जैसे अमेलिया प्राचीन ग्रंथों को पढ़ती गई, उसका दिमाग अपने गांव के अभिशाप के विचारों से घिरता गया। लेकिन जैसे ही वह सच्चाई को उजागर करने की कगार पर थी, त्रासदी उसके प्यारे भाई थॉमस पर पड़ती है, जो बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। अपने भाई को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अमेलिया जंगल में चला जाता है। अंधेरा उसके चारों ओर एकदम घुटने वाले कंबल की तरह बंद हो जाता है। उसने पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें सुनी, उनके शब्द उसकी हड्डियों को ठंडा कर रहे थे। लेकिन वह आगे बढ़ा, उसका दिल दृढ़ संकल्प से भर गया। अंत में अमेलिया जंगल की एक गहरी खाई में पहुंच जाती है, जहां वह थॉमस को घबराहट में डूबा हुआ पाती है। उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। इससे पहले कि अमेलिया प्रतिक्रिया कर पाती, वह छायादार आकृतियों से घिरी हुई है। उनके रूप अंधेरे में बदल रहे हैं। भय की भावना। अमेलिया को एहसास हुआ कि वह गांव के अभिशाप के स्रोत पर ठोकर खा चुकी है। जैसे ही छायादार आकृतियां उसके चारों ओर बंद हो गईं, अमेलिया ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। उसका मन भय और निराशा से जल रहा था। उसने प्रकाश की एक लहर फैलाई जिसने अंधेरे को दूर कर दिया।
गांव को उस अभिशाप से मुक्त कर दिया जिसने इसे इतने लंबे समय तक पीड़ित किया था। जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, अमेलिया जंगल से बाहर आई। उसका दिल खोए हुए लोगों के लिए दुख से भारी था, लेकिन वह जानती थी कि विलोब्रुक गांव राख से उठेगा, पहले से कहीं अधिक मजबूत और लचीला। और हालांकि अतीत के घाव कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते, लेकिन जो अंधेरा एक बार गांव में छा गया था वह खत्म हो गया है। केवल नुकसान की गूंज रह गई है।